हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में मैं भौतिकी का एसआई यूनिट्स यानी मात्रक से रिलेटेड टॉपिक कराने जा रहा हूं, जिसमें से 100% 2 से 3 प्रश्न हर एग्ज़ाम में यानी हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाले हैं। तो दोस्तों, ये 30 क्वेश्चन इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो कहा नहीं जा सकता, जो कि एसआई यूनिट्स यानी मात्रक से रिलेटेड है। तो दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक है वाट, हर्ट्ज, वोल्ट या न्यूटन। तो दोस्तों, शक्ति का मात्रक ऑप्शन नंबर ए वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, बल का मात्रक क्या है। तो दोस्तों, बल का मात्रक 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप अपना उत्तर कमेंट करके रख सकते हैं। न्यूटन, फैराडे, रदरफोर्ड और फर्मी। तो बल का मात्रक न्यूटन है, जो कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, कार्य का मात्रक क्या है। तो दोस्तों, कार्य का मात्रक जूल है, ऑप्शन नंबर 3 सी, जो कि जूल है। दोस्तों, डाइन जो है डाइन, ये बल का सीजीएस मात्रक होता है। बल का सीजीएस मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश वर्ष है। ऑप्शन नंबर ए समय की, आयु की, दूरी की, डी प्रकाश की तीव्रता की। तो दोस्तों, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है, ऑप्शन नंबर सी। तो प्रकाश वर्ष जो है इकाई वो दूरी की इकाई है, यानी दूरी को प्रकाश वर्ष में मापते हैं। दूरी को प्रकाश वर्ष में मापते हैं। दोस्तों, प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो कि एक वर्ष में तय की जाती है। एक वर्ष में तय की जाती है, यानी 1 प्रकाश वर्ष, 1 लाइट ईयर, यानी 1 प्रकाश वर्ष इक्वल टू 1 प्रकाश वर्ष, यानी लाइट ईयर बराबर 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर, 10 टू पावर 15 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश वर्ष
होता है। ऑप्शन नंबर ए, वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। सी, सूर्य तथा प्रकाश की औसत दूरी। डी, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो। तो दोस्तों, प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष वह होता है जिसमें प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी ज्ञात की जाती है। यानी 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों इसका। क्वेश्चन नंबर 5 यानी क्वेश्चन नंबर 6 पार्श्विक मात्रक है। तो दोस्तों, पार्श्विक मात्रक किसका मात्रक होता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश की चमक की, समय के, या चुंबकीय बल के, या दूरी का। तो पार्श्विक मात्रक जो है दोस्तों दूरी का होता है। दूरी को क्योंकि पार्श्विक के द्वारा खगोलीय पिंडों की दूरी ज्ञात की जाती है। पार्श्विक के द्वारा खगोलीय पिंडों की दूरी ज्ञात की जाती है, यानी पार्श्विक मात्रक जो है वो दूरी का है। क्वेश्चन नंबर 7 एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पावर। बी, प्रतिरोध। सी, विद्युत धारा। डी, वोल्टेज। तो दोस्तों, एम्पियर मापने की इकाई जो है वो विद्युत धारा है। विद्युत धारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित यूनिटों एसआई यूनिटों में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित एसआई यूनिटों में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, बल का मात्रक न्यूटन होता है। सही है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और कार्य का मात्रक जूल होता है। दोस्तों, दाब का मात्रक डायन नहीं होता है। दाब का मात्रक डायन नहीं होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। दाब डायन का मात्रक नहीं होता है, जो कि पास्कल, दाब का मात्रक पास्कल होता है। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई। गलत है, प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई नहीं होता है। ये दूरी मापने की इकाई होता है। ऑप्शन नंबर बी, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जो है वो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई मापता है। सही है। नॉटिकल मील जो कि नौसंचालन में प्रयुक्त होता है। नौसंचालन में प्रयुक्त होता है। नॉट जो कि जहाज की चाल की माप को ज्ञात करता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, जो कि प्रकाश वर्ष
समय मापन की इकाई नहीं है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 10, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 748, बी 746, सी 750 और डी 1000। तो दोस्तों एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जिस तरह पास्कल संबंधित है, तो शुद्धता से, घनत्व से, दबाव से, मात्रा से। तो दोस्तों जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जिस तरह पास्कल दबाव से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वाट, किलो जूल, किलो कैलोरी, कैलोरी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, ऊष्मा की इकाई जो है वाट भी है, किलो जूल भी है और किलो कैलोरी भी है। सॉरी, ऊष्मा की इकाई किलो जूल है, किलो कैलोरी है और कैलोरी है, बट वाट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, यानी 1 किलोमीटर में कितने मीटर या सेंटीमीटर होते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 100 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर, 1000 मीटर, 100 मीटर। तो दोस्तों 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ना कि 1000 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, पारिस्थितिकी दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? पारिस्थितिकी दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? ओम, जूल, नॉट, बार। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, बार। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा, बार। क्वेश्चन नंबर 15, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 201 लीटर, बी 178 लीटर, सी 159 लीटर, डी 132 लीटर। तो दोस्तों तेल का एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। तेल का एक बैरल जो है वो 159 लीटर के बराबर होता है, और एक बैरल जो है यानी 1 बैरल इक्वल टू 42 गैलन कितना होता है? 42 यूएस गैलन, 42 यूएस गैलन होता है।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 159 लीटर, यानी 159 लीटर तेल का एक बैरल जो है 159 लीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से क्या है, कौन सी है? तो दोस्तों लंबाई की न्यूनतम इकाई जो है इनमें से कौन सी है? ऑप्शन नंबर 4 दिए हो, आप अपना राइट आंसर रख सकते हैं। थर्मीमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोन, नन ऑफ तेज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थर्मीमीटर। तो दोस्तों लंबाई की न्यूनतम इकाई जो है ऑप्शन नंबर ए, थर्मीमीटर होती है। यानी 1 थर्मीमीटर बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। और 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो दोस्तों क्यूसेक में ऑप्शन नंबर ए, जल की मात्रा, जल का बहाव, जल की गहराई, जल की शुद्धता। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल का बहाव, जो कि क्यूसेक में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? ऑप्शन नंबर ए, नॉट, डॉप्सन, पॉइस, मैक्सवेल। तो वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली जो इकाई है वो है डॉप्सन, जो कि वायुमंडलीय के ओजोन परत की मोटाई को नापते हैं, डॉप्सन। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शन नंबर ए, रिएक्टर, ओजोन परत, वार्ताव, वाइट कंप्यूटर और क्यूसेक, जल प्रवाह की दर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का जो है रिएक्टर, जो कि ओजोन परत को नहीं नापता है, रिएक्टर गलत है, वार्ताव राइट है, वाइट कंप्यूटर और क्यूसेक जल प्रवाह की दर को बताता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में रिएक्टर जो है वो ओजोन परत को नहीं मापता है। रिएक्टर के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है रिएक्टर प्रणाली से द्वारा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सेल्सियस ऊष्मा की इकाई,
समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, ये गलत है। सेल्सियस जो है वो ताप की इकाई को बताता है। सेल्सियस में ताप बताया जाता है, ताप को व्यक्त किया जाता है। समुद्री मील नौसंचालन में दूरी की इकाई, राइट है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई को बताता है, राइट है। अश्वशक्ति जो कि शक्ति की इकाई को बताता है, एकदम राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए सेल्सियस, जो कि ऊष्मा की इकाई नहीं है, जो सेल्सियस जो कि ताप की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 21 कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए वाट, हेनरी, जूल, सेकेंड। तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक दोस्तों जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 दाब का मात्रक। दाब का मात्रक क्या होता है? हेनरी, पास्कल, केल्विन, जूल। तो दोस्तों दाब का मात्रक क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पास्कल। पास्कल होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है। क्वेश्चन नंबर 23 एंगल यानी कोण का मात्रक। एंगल यानी कोण, एंगल यानी कोण का मात्रक। कोण का मात्रक क्या है? कोण का मात्रक क्या है? तो दोस्तों न्यूटन, केल्विन, ओम या रेडियन। दोस्तों 23 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोण का मात्रक रेडियन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 24 प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 प्रतिरोध का मात्रक यानी ऑप्शन नंबर ए वोल्ट, रेडियन, ओम, वेबर, इनमें से कौन सा है? तो प्रतिरोध का मात्रक यानी रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? वोल्ट नहीं है, प्रतिरोध विद्युत धारा। प्रतिरोध का मात्रक उस ऑप्शन नंबर बी रेडियन गलत है। वेबर भी नहीं होगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम। तो दोस्तों राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 ज्योति तीव्रता का मात्रक है। केल्विन, कैंडेला, जूल, वाट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, कैंडेला होता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा कैंडेला। क्वेश्चन नंबर 26 लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है?
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 में ऑप्शन दिए हुए हैं मोल, केल्विन, महो और डायोप्टर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का 6 में लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 27 द्रव्यमान का मात्रक। क्वेश्चन नंबर 27 द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, रेडियन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 चाल का मात्रक क्या है? तो दोस्तों सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, बल या मीटर। तो दोस्तों चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। जहाँ दूरी को मीटर से डिनोट करते हैं, दूरी को मीटर से डिनोट करते हैं, मीटर से, और टाइम को टी से। तो ये हो जाएगा एम टी इनवर्स। तो इस तरह से मीटर प्रति सेकेंड चाल का मात्रक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक ऑप्शन नंबर ए हेनरी, वेबर, ओम, फैराड। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेबर। क्वेश्चन नंबर 30 ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? इससे पहला क्वेश्चन था ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, वो क्या था? कैंडेला। और ये है क्वेश्चन नंबर 30 में ज्योति फ्लक्स का मात्रक। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? हेनरी, पास्कल, ओम, ल्यूमेन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ल्यूमेन होता है। तो दोस्तों थैंक्स एवरीवन। आज के बस क्वेश्चन इतना ही, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट थिंग्स इस प्रकार हैं। अनसक्सेसफुल इज सक्सेसफुल इफ वी लर्न ऑफ देम।